4 दिन में 4,500 पॉइंट्स का गिराव। मार्केट ने गिरना शुरू किया 47,000 इंडेक्स के करीब और जाकर ये रुकी 42,800 के करीब इंडेक्स के ऊपर। जो हमने सेशन देखा फ्राइडे को, उसमें तकरीबन 1,000 पॉइंट्स का मार्केट ने बुल रन लगाया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन था। अब ये जो साइन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्कस करते हैं। इसकी क्या मेजर कॉजेज़ हैं, क्या फंडामेंटल रीजंस हैं और क्या टेक्निकल रीजंस हैं, वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल रीजंस के ऊपर बात करें। पहली जो एक मेजर पोटेंशियल कॉज हो सकती है इस मार्केट के बेयर रन लगाने की, हम सब जानते हैं पॉलिटिकल रीजंस हो सकती हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी हमारे पिछले कई दिनों में, ठीक है, सेनेट के इलेक्शंस थे, ठीक है, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है। दूसरी जो पोटेंशियल कॉज डिक्लाइन के पीछे हो सकती है वो ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशंस, जिसकी पिछले दिनों में न्यूज़ आ रही थी कि वो हटाने की बातें हो रही थी, तो उससे क्योंकि टैक्स जब कॉर्पोरेशंस के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाएंगी तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उससे ऑटोमेटिकली उनका जो पर शेयर अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स पर शेयर जैसे हम कहते हैं EPS, वो कम हो जाएगी। और ये एक EPS अर्निंग पर शेयर बहुत एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक प्राइस की, किसी भी स्टॉक की, किसी भी शेयर की वैल्यूएशन के अंदर। और दूसरा इसके साथ है कि इसका जो इफ़ेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कंपनीज़ की, वो अभी नहीं आएगा, वो 3 से 4 महीने बाद आएगा। लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव होती है इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के ऊपर, स्पेशली फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर जो इस तरह की हो, ठीक है, जिससे कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट हो, तो वो मार्केट फ़ौरन से ग्रैब करती है और उसके फ़ौरन इफेक्ट लेती है। थर्ड जो मेजर कॉज है सिमिलर है इसके, टैक्स एग्जेम्पशंस रिमूव करने की बातें हो रही थी IT सेक्टर से। अब IT सेक्टर में हमने देखा है कि टैक्स एग्जेम्पशंस हमें मिली हुई थी और IT सेक्टर को फ़ायदा ये था कि IT सेक्टर की ग्रोथ काफ़ी थी। जितनी IT कंपनीज़ हैं जो पब्लिकली लिस्टेड हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी उनमें बुल रन आई है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर गेन लिया। तो एक वजह उसमें ये थी कि तो अब क्योंकि ये एक मेजर सेक्टर है और इसमें ग्रोथ भी आगे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जब टैक्सेस की बात होगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट आएगा। और इस हफ्ते सबसे ज़्यादा एक बेयर रन देखा गया है वो IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब फोर्थ मेजर जो पोटेंशियल रीज़न इस डिक्लाइन के पीछे हो सकती है वो कोरोना वायरस के केसेस हैं, उसमें बढ़ाव की वजह से हो सकता है। अब उसमें हमने देखा है कि पिछले साल कोरोना से मार्केट ने इफेक्ट ले लिया था जितना लेना, उसके बाद जब भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन अब क्योंकि कोरोना के केसेस के बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, लोगों को चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और बिज़नेस एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। एक और मेजर कॉज हो सकती है वो है थ्रेट टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में ऑयल प्राइसेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंपोर्ट्स का, उसमें काफ़ी बातें हो रही थी कि वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी एक हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर ऑयल का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उससे काफ़ी प्राइसेस में हम देखेंगे कि इनमें जब इंक्रीज़ आएगा तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, बाकी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि पिछले दिनों जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी तो हम सारी जो स्टॉक मार्केट की ऑडियंस थी, इन्वेस्टर्स थे, वो सब बिजी थे पॉलिटिकल साइड के ऊपर, इलेक्शंस में बिजी थे और बाकी रीजंस ढूंढ रहे थे कि क्या वजह हो सकती है इतने एकदम शार्प डिक्लाइन की लिए। जबकि सेनेट इलेक्शंस एक पॉजिटिव नोट हमें दिखा दिया था कि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी तो उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव नोट लिया था मार्केट ने, तकरीब 400-500 पॉइंट्स मार्केट ने गेन लिया और उसी दिन मार्केट ने एकदम बेयर रन दिखाया और वहाँ से हमारा एक बेयरिश 3 से 4 दिन का रन शुरू हो गया। और अब ये वजह क्या है मेन, उस पर बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक इज़ गेटिंग ऑटोनोमस। इसका मतलब क्या है कि स्टेट बैंक को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट करने की बातें हो रही हैं। अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो रहा है तो उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी हम देख रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी, जो गवर्नमेंट थी उसने 13.5% से गिरा के एक साल के अंदर अंदर 7% तक ले आई है। तो इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे हुए, फाइनेंस कॉस्ट्स काफ़ी कंपनीज़ की कम हुई हैं, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनीज़ हर सेक्टर में एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर ग्रोथ देखी गई है। तो जो की डिसीजंस हैं जो स्टेट बैंक के, उसमें से एक आता है डिटर्मिनिंग इंटरेस्ट रेट्स। तो अब जब स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो रहा है तो इससे होगा ये कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती स्टेट बैंक के डिसीजंस के ऊपर। अच्छा, स्टेट बैंक के ऑटोनोमस होने से जो स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट मिल सकता है वो एक ये है कि क्योंकि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट ना चेंज कर दे,
ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि अगर तो स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट यहाँ से चेंज करता है तो हाई चांसेस हैं कि वो बढ़ाएगा, और अगर वो बढ़ाता है बेशक वो बहुत ही कम बेसिस पॉइंट्स पे बढ़ाए, 50 हो या 25 बेसिस पॉइंट्स हो, एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अनसर्टेन होगा कि अगर ये अभी बढ़ा रहे हैं तो फ्यूचर में भी ये फर्दर बढ़ाएंगे। तो इससे एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर थोड़ा सा उस पर दबाव आएगा, जिसकी वजह से मार्केट इस इम्पैक्ट लेगी और फर्दर बेयरिश रन लगा सकती है। जबकि अगर हम इसका एक लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट देखें तो हमारी इकॉनमी के लिए ये बहुत अच्छा है, हमें इससे काफ़ी फाइनेंशियल मार्केट्स की डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा हमारा अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर, और इससे ये कुछ चंद फ़ायदे हैं जो हमें फंडामेंटल लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। अब चलें कुछ हम टेक्निकल रीजंस देख लें। जो एक मेजर टूल है जो हमारे इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं फॉर टेक्निकल एनालिसिस, तो वो प्राइस एक्शन है, सिंपल ट्रेंड लाइंस है, ठीक है, और उसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले हम ट्रेंड लाइंस देख लें तो ये हम देख सकते हैं कि डेली के चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मैंने ड्रॉ किए। इस पर अगर हम देखें तो मार्केट की रेजिस्टेंस तकरीबन 46,500 के राउंड अबाउट, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने अपना फॉल स्टार्ट किया है और तकरीबन ये आई है 42,700 के राउंड अबाउट, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे करीब आके यहाँ से जंप लिया। अब यहाँ पे दो सपोर्ट्स हैं, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है और दूसरी फिबोनाची की सपोर्ट है, और उसी तरह हम देख सकते हैं ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी। अच्छा, अब दूसरा इंडिकेटर जो कि RSI इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो हमारे काफ़ी टेक्निकल एनालिस्ट यूज़ करते हैं। तो उस पर अगर हम नज़र डालें तो स्टॉक मार्केट तकरीबन 50 के राउंड अबाउट RSI से उसने फॉल स्टार्ट किया और उस पर 30 से नीचे गई है, ठीक है। तो वहीं से उसने रिट्रेस किया, अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट फिबोनाची सपोर्ट थी, उसके अलावा हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, और तीसरा हमारे पास RSI ओवर। तो ये तीन कंफर्मेशंस टेक्निकल कंफर्मेशंस हैं इस एक बुल रन की। ये कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकती हैं मार्केट के इस तरह 1000 पॉइंट्स गेन करने की, और वहाँ से मार्केट ने एक जो फॉल लिया है। अच्छा, एक और इंडिकेटर जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है अमंग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उनमें 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जिसे हम कहते हैं, डेली चार्ट के ऊपर तो देयर इज़ नो नेगेटिव साइन, ठीक है। लेकिन आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो देयर इज़ वन, एक इंडिकेटर है कि ये लॉन्ग रन में आवरली चार्ट्स के अंदर एक नेगेटिव साइन दिखा रही है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रही है, ठीक है, जैसी मार्केट ने क्रॉस किया तो वो बुल रन में रही है, ठीक है। और जैसी मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, ठीक है, ये जो हम येलो लाइन देख रहे हैं, जैसी मार्केट ने उसे क्रॉस किया है, ठीक है, उसकी सपोर्ट पे रही है, उससे ऊपर रही है, तो ये मार्केट एक बुल रन में रही है। अब ये मार्केट ने इसकी एक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और ये एक बेयर रन में लगाया, उससे एक नेगेटिव साइन जनरेट हो गया। अभी तक के लिए इतना ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाए हैं। जो भी जो सीखना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स हैं, मैं ख़ुद भी इसको स्टॉक मार्केट को भी सीख रहा हूँ, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट आपको एनालिसिस नहीं दिया मैंने, लेकिन यह है कि जितनी रीजंस मेरे पास थी वो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। अब इसमें जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक के ऊपर भी ग्रुप्स में बना लूँगा, तो उस पर आप ज्वाइन कर लें, और उसमें इंशाल्लाह में जो भी यूज़फुल रिसोर्सेज होंगी, डिफरेंट ब्रोकरेजेस की होती हैं, डिफरेंट एनालिस्ट्स की होती हैं, डिफरेंट सोर्सेज की होती हैं, उसमें डाटा आ जाती है, एनालिटिक्स आ जाते हैं, और कोर्सेज़ भी स्टॉक मार्केट के जो भी मुझे मिलते हैं, जो मैंने खुद किए हुए हैं, वो उसमें मैं शेयर करूँगा। और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, आप चाहते हो कोई मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।